आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 7.3 का त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र सिद्ध करेंगे। इसके बाद हम इसका चैप्टर लगाना शुरू करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। इससे पहले हमने दो सूत्र पढ़ा है, एक हिरोन का सूत्र पढ़ा है और 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। एक त्रिभुज का सूत्र पढ़ा है। हम निर्देशांक ज्यामिति से इस सूत्र को सिद्ध करेंगे। देखिए, ये हमारा फिगर है जो कि बुक में दिया गया है। इसमें एक त्रिभुज है ए बी सी। ये कोई ग्राफ का तल, इसे कोई तल मान लीजिए। तल में हमारा त्रिभुज है ए बी सी, जिसका निर्देशांक हमें दिया गया है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक सीधी रेखा लेकर इस पे लंब डाला। मतलब ये जो x2 है, अगर ये हमारा ग्राफ का कॉपी होता तो x2 हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, O से P तक का दूरी है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष। तो x अक्ष पर हमारा x का मान कितना है, x2 है। इस बिंदु के लिए x का मान हमारा x1 है और इस बिंदु के लिए हमारा x3 है। ऐसे ही y का यहाँ से यहाँ तक का दूरी, B से P तक का दूरी y2 है, ऊंचाई मतलब, और A से Q से A y1 है ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई y3 है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करेंगे क्या। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दो है A B P और Q, एक समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज का पहचान क्या होता है कि उसका एक जोड़ी भुजा समानांतर होती है। तो ये हमारा BP और AQ, ये भुजा क्या है, समानांतर है। तो ये क्या हो गया, हमारा समलंब चतुर्भुज हो गया। ऐसे ही ये थोड़ा साइज में इससे बड़ा है ACRQ, ये भी समलंब चतुर्भुज है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों समलंब चतुर्भुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, इन दोनों समलंब चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्या होगा, हमें A B P R और C ये सभी मान निकल जाए, पूरा हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम करेंगे क्या, हमें तो सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो करेंगे ये पूरा क्षेत्रफल निकाल के इसमें से हम B P R और C का ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला हिस्सा, इसको हम घटा देंगे। तो हमारा क्या बचेगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बचेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज A B P और Q लेंगे। तो इसका देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने भुजाओं का योग गुने दूरी। अच्छा, समानांतर भुजाओं का योग गुने दूरी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेगा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अगर त्रिभुज का नाम देना हो तो यहाँ पर आप दे सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला समलंब चतुर्भुज, देखिए इसको हम दूसरे इंक से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये वाला जो हमारा एरिया है, इसका क्षेत्रफल, और क्या करेंगे हम, इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे। दोनों के हिस्सों को क्या करेंगे, हम निकाल कर जोड़ देंगे और इसमें से ये वाला एरिया घटा देंगे। तो क्या होगा, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए, ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज A B P और Q का क्षेत्रफल, A B P Q का क्षेत्रफल जोड़ ये वाला एरिया हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, समलंब चतुर्भुज A C R और Q का क्षेत्रफल। तो फिर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज A C R और Q का क्षेत्रफल माइनस इन दोनों का क्षेत्रफल को हमने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, हम B P R और C का क्षेत्रफल घटा देंगे, या B C R Q कोई भुजा ले लीजिए। तो चलिए, हम क्या करेंगे, ये भी हमारा समलंब चतुर्भुज है। देखिए, इसका BP और CR जो भुजा है वो क्या है, समानांतर भुजा है। तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज BPR और C, BPR और C
का क्षेत्रफल। अब चलिए हम इसका सूत्र लिखना शुरू करेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना 1/2 गुना हमने क्या बताया, समानांतर भुजाओं का योग। अच्छा, इसके बाद दूरी, तो यहां पर लिखेंगे हम समानांतर भुजाओं का योग गुना दूरी। तो इसमें भी हमारा वही सूत्र होगा और इसमें भी हमारा वही सूत्र होगा। तो लिखेंगे प्लस 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग माइनस, अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे ना, इसको भी वही लिखेंगे 1/2 गुना समानांतर, ओहो योग के बाद यहाँ पर दूरी होगा ना, भुजाओं का योग गुना दूरी, तब होगा माइनस समानांतर भुजाओं का योग गुना दूरी। अब देखिए 1/2, अब समानांतर भुजा हम कौन सा चतुर्भुज पढ़ लेंगे, ए बी पी और क्यू, ए बी पी और क्यू। इसमें हमारा कौन कौन सा भुजा समानांतर है, बीपी और ए क्यू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बीपी प्लस ए क्यू। बी पी और ए क्यू जो भुजा है हमारा क्या है, समानांतर भुजा है। अब बोला है इसमें भुजा की दूरी बोल रहा है, दोनों भुजा की दूरी, तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। दूरी मतलब क्या हुआ, चौड़ाई ना, तो इसका चौड़ाई क्या है हमारा, पी क्यू। अब यहाँ पर सेम वही प्रोसेस, क्या करेंगे 1/2 गुना, अब इस चतुर्भुज के लिए आ जाइए, ए सी आर और क्यू। तो ए सी आर और क्यू, इसमें हमारा कौन कौन सा भुजा समानांतर है, ए क्यू और आर सी। तो लिखेंगे ए क्यू प्लस सी आर। अब हमारा दूरी क्या हो जाएगा, क्यू आर, ऐसे यहाँ पर प्लस है, अब यहाँ पर माइनस 1/2 गुने। अब देखिए इस चतुर्भुज के लिए ए बी ए आर और सी का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो इसके लिए समानांतर भुजा हमारा कौन कौन सा है, बीपी और सी आर। यहाँ पर लिखेंगे बीपी प्लस सी आर, और दूरी हमारा क्या हो जाएगा, पी से आर, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम पी आर। अच्छा, अब देखिए ये जो जो हमारा भुजा निकला है, इसका क्या करेंगे हम, यहाँ से लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ से लंबाई चौड़ाई इसका निकालना शुरू कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, बीपी। तो चलिए बीपी निकालेंगे। अब देखिए हमारा बीपी क्या है, बी से पी से बी तक की ऊंचाई हमारी कितनी है, वाई अक्ष पर हमने कितना इसको चला है, y2 चला है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y2। हमने x अक्ष से y अक्ष पर कितना ऊंचाई पर चला है, y2 ऊंचाई पर चला है, तो बीपी हमारा क्या हो जाएगा y2। और देखिए यहाँ पर क्या है, ए क्यू, चलिए ए क्यू लिखते हैं हम, ए क्यू कहाँ है, क्यू ए और क्यू, ए क्यू, इसकी ऊंचाई कितनी है, क्यू से ए तक का ऊंचाई कितना है हमारा, x1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी y1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y1। अब देखिए पी क्यू, चलिए यहाँ पर लिखते हैं पी क्यू बराबर पी क्यू, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, देखिए यहां से थोड़ा रुकिए, हम इसको नीचे लिख रहे हैं आपको और उसको थोड़ा आपको डिटेल दिखा रहे हैं। बीपी बराबर y2, ए क्यू बराबर y1, पी क्यू बराबर हमें निकालना है। चलिए इसको थोड़ा हम हल करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमें पी क्यू का यहाँ से पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से यहां तक का दूरी हमारा कितना है, x1 है, और यहां से यहां तक का दूरी कितना है, x2 है। तो यहां से यहां तक का दूरी हमारा कितना है, x2, और यहां से यहां तक का दूरी कितना है हमारा, x1। तो हमारा पी क्यू निकालना, क्या करेंगे हम, टोटल में से क्या करेंगे, ये वाला घटा देंगे। तो टोटल कितना है हमारा, x1 माइनस ये कितना है हमारा, x2, इसको हम घटा दिए, पी क्यू हो गया। अब देखिए ए क्यू, चलिए ए क्यू का तो हमने मान निकाल लिया है, सी आर का मान हमने नहीं निकाला है, तो चलिए सी आर का मान निकालते हैं। सी और आर, यहां से यहां तक ऊंचाई कितना है, यहां से यहां तक y अक्ष पर कितना हमने चला इसको, y3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऊंचाई y3।
क्यू आर क्यू आर क्यू आर। चलिए क्यू आर का मान हमने नहीं निकाला है, क्यू आर का भी मान निकाल ले रहे हैं। क्यू आर, और देखिए क्यू आर यहां से यहां तक हमारा दूरी कितना है, x3 है। अब देखिए क्यू आर का मान निकालना है, तो यहां से यहां तक का जितना इस रेखा की जितनी लंबाई है उसमें से क्या करेंगे हम, इसके पहले वाले घटा देंगे। तो यहां से यहां तक कितना हमारा x3, उसमें से क्या करेंगे हम x1 घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x3 माइनस x1। अच्छा, x3 माइनस x1 घटा दिया, हमारा क्यू आर आ गया। क्यू आर के बाद क्या बच रहा है, बीपी हम निकाल लिए हैं, सी आर निकाल लिए, पी आर एक बच रहा है। चलिए पी आर का भी मान निकाल ले रहे हैं हम। पी आर कहाँ गया, पी आर। अच्छा अब देखिए यहां से यहां तक का कितना है हमारा दूरी, केंद्र से यहां तक का दूरी कितना है हमारा x3 है, और यहां से यहां तक का दूरी कितना है x2। तो जब हमें पी आर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, यहां से यहां तक जितना दूरी है उसमें से क्या करेंगे, ये वाला घटा देंगे। तो यहां से यहां तक कितना है x3, तो लिखेंगे हम x3 माइनस, और ये कितना है x2, x2 हम घटा देंगे। ये हमने सभी का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इन्हीं मानों को इस पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं 1/2 इंटू बीपी। बीपी का मान हमारा क्या है, y2 और प्लस AQ का मान क्या है, y1। PQ का मान हमारा क्या है, x1 माइनस x2। हम देखिए हर जगह से हमने 1/2 पहले ही कॉमन ले लिया। अच्छा, क्योंकि 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, और 1/2 यहाँ पर भी है। 1/2 हमने कॉमन ले लिया। अब हमने इसका मान बैठा दिया, इसका मान बैठा दिया, इसका मान बैठा दिया। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दीजिए। अब आइए AQ हमारा कितना है, y1। चलिए y1 लिखिए, प्लस AQ के बाद क्या बचा है, CR कितना है, y3 लिखिए। QR कितना है, x3 माइनस x1। यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, मान को हम कहां पर लिखे हैं ताकि हमें सीधा चले जाए, यहां पर आ जाएगा क्या, चलिए हम यहां पर लिख रहे हैं बीपी बराबर y2, AQ बराबर y1, PQ बराबर x1 माइनस x2, और CR बराबर y3 QR बराबर x3 माइनस x1, PR बराबर x3 माइनस x2। थोड़ा इसको साइड लिख लिए क्योंकि हमें इस जगह की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले मान को लिखेंगे। चलिए माइनस है, माइनस लिखिए। अब देखिए बीपी हमने 1/2 तो कॉमन लिया है, तो 1/2 हमारा यहाँ आ गया। अब बीपी देखिए, बीपी क्या है हमारा, y2। चलिए y2 लिख दीजिए। इसके बाद CR क्या बचा है हमारा, y3, तो प्लस y3। अब इंटू PR का हमारा मान क्या है, x3 माइनस x2, कोष्ठ बंद। चलिए अब इसको हम यहीं पर हल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। अब क्या करेंगे हम, सबका गुणा कर देंगे, देखिए y2 से x1 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाए, x1 y2, इससे इसमें करेंगे तो x2 y2। अब इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस x1 y1 माइनस x2 y1। इसका गुणा इससे किया तो यह गया, और इसका गुणा इससे किया तो हमारा यह गया। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। अब इन दोनों को निपटाइए। तो चलिए y3 से हम y1 में x3 से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस
क्या हो जाएगा x1y3। यहां तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दे रहे हैं। अब इसको देखिए, एक लाइन बढ़ जाए या डायरेक्ट कर दे, चलिए एक लाइन बढ़ते हैं हम। इसको हम कुछ में रखते हैं। y क्या हो जाएगा यहाँ पर x3y2, x3y2। अब इसका गुणा इससे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस x2y2। इसका गुणा इससे है प्लस माइनस माइनस x2y2 हो गया ना। अब इसका गुणा इससे कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 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 x3y3। फिर इसका गुणा इससे तो क्या हो जाएगा माइनस x2y3। यहां तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस चिन्ह से सब में गुणा करके इसको तोड़ेंगे। तो इसके लिए हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, तो हम ऊपर से इसे रफ कर रहे हैं। अच्छा, रफ करके इसके बाद हम इसको हल कर रहे हैं। तो बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसका इतना दूर रफ कर रहे हैं इस एरिया को। अब हम देखिए इस हल को ऊपर ले चल रहे हैं। अब देखिए हमें एक इसमें क्या कर रहे हैं, अब इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए। हमने इसमें से इसका मान घटा दिया ताकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जाए। देखिए इस मान को घटाए हैं पूरा, इस मान को हमने पूरा घटा दिया है। अब आप लोग खुद देख लीजिए कि ये त्रिभुज बच जा रहा है। इसको हमने घटा दिया है, तो अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बच गया ना, वही हमें निकालना है। अब चलिए इसको हम यहां पर हल करते हैं। बराबर 1/2। चलिए हम इसको पहले उतारते हैं। x1y2 माइनस x2y2 प्लस x1y1 माइनस x2y1 प्लस x3y1 माइनस x3y1 माइनस x1y1 प्लस x3y3 माइनस x1y3। अब इस माइनस से देखिए हम गुणा कर रहे हैं, माइनस तो यहाँ पर प्लस छिपा है तो माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम x3y2, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अभी क्या हो जाएगा x2y2 फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा x3y3 फिर माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा x2y3 ये हो गया। अब देखिए इसको हम कटाते हैं, इसमें से कुछ मान कटेंगे। चलिए शुरू करते हैं। x2y2 और कहीं दिखाई दे रहा है x2y2 देख लीजिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। x2y2 मेरा कट गया। और देखिए यहाँ पर x3y3 प्लस है, x3y3 माइनस है, ये भी कट गया। और क्या बचा, देखिए x1y1 यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, ये भी कट गया। और कुछ कटेगा नहीं, अब कुछ नहीं कटेगा। अब चलिए 1/2। अब चलिए हम इसको रफ कर दे रहे हैं। इसको अभी रख रहे हैं, शायद इसका जरूरत पड़ जाए। देखिए अब इसमें से हमारा क्या बचा है x1y2। अब ऐसा कोई मान निकालिए जो x1 के साथ हो। क्या है यहाँ पर x1y3 माइनस x1y3। अब आइए इधर, इस हो गया। अब देखिए x1 हो गया ना। अब x2 का खोजिए, x2 कहाँ है, x2 प्लस x2 एक और कहीं होगा, हाँ तो ये x2y3 है। अब इसको लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा x2y1। अब एक और x3y1 और x3y2, देखिए यहाँ पर है एक, तो इसको लिख लेंगे हम x3y1 माइनस x3y2। अब 1/2। अब देख लीजिए ये हमारा एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया।
अब देखिए तीनों में कुछ कॉमन है, यहाँ पर x1 कॉमन है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे x1। अब x1 से निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर y2 माइनस y3। अब यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा हमारा x2 कॉमन हो जाएगा। जब x2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा y3 माइनस y1। ऐसे ही हमारे यहाँ पर क्या बचेगा कॉमन x3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर x3 कॉमन हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा y1 माइनस y2, तो लिखेंगे y1 माइनस y2। और यही हो गया हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। एक बार थोड़ा हम बुक से मिला लें कि सही आया है कि नहीं। अच्छा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 एकदम सही आया है। तो ये था त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब इसको मिटा दे रहे, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब हम अगला चैप्टर जो 7.3 है इसी सूत्र पर बनाएंगे। यही हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। इसी सूत्र पर अगला चैप्टर हम पूरा का पूरा बनाएंगे। और चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा। उम्मीद है कि समझ में आएगा। नहीं आएगा तो फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम फिर उस पॉइंट को दूर कर, उस पॉइंट पर जो समझ में नहीं आएगा उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज था ये हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से हम इसका चैप्टर लगाना शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।